सदियों पहले मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह गुजरा जिसकी ताकत का सूरज कभी ढलता नहीं था। सोना, चांदी और बेपनाह लश्कर, उसने वो सब हासिल किया जो किसी इंसान के लिए सिर्फ एक ख्वाब होता है। लेकिन जब इक्तिदार का नशा हद से बढ़ा तो उसने खुदाई का दावा कर दिया। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और इंसानियत को अपने कदमों में झुका लिया। जब जमीन उसके जुल्म से भर गई तो आसमान से वो हुक्म आया जिसने सदियों की सल्तनत को पल भर में राख कर दिया। आज वही फिरौन जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था, म्यूजियम के एक शीशे में कैद पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। ये उस दौर की बात है जब फिरौन अपनी ताकत और बादशाहत के उरूज पर था। उसकी सल्तनत मीलों तक फैली हुई थी और उसके सामने सर उठाने की किसी में जुर्रत न थी। बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और वो उन पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ रहा था। तकब्बुर ने फिरौन को इस कदर अंधा कर दिया कि वो खुद को खुदा समझने लगा। मैं ही इस कायनात का रब हूं। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उसके आली शान महल में दाखिल हुए और बेखौफ होकर अल्लाह के दीन हक़ की दावत पेश की। साथ ही बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा भी किया। बनी इसराइल पर जुल्म करना छोड़ दो। लेकिन इख्तिदार के नशे में चूर फिरौन कहाँ मानने वाला था। उसने हक को झुटलाते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और ललकारते हुए कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पर फेंका तो वो लम्हों में एक खौफनाक अजदहा बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो सूरज की तरह चमक उठा और तेज रोशनी हर तरफ फैल गई। ये मनाजिर देखकर फिरौन के दिल में खौफ तो उतर गया, मगर अपनी रियाया के सामने वो गुरूर से चीख उठा, तुम इस जादू से हमें मगलूब करना चाहते हो? हक कबूल करने के बजाय उसने उन मौजज़ात को जादू करार दिया। मूसा कोई नबी नहीं, एक जादूगर है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बड़े और खुले मुकाबले का चैलेंज दे दिया। मूसा, मैं अगर इतनी हिम्मत है तो मुकाबला करे। मुझे इस शहर के कोने कोने से माहिर तरीन जादूगर चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगले ही रोज फिरौन ने अपनी सल्तनत के कोने कोने से माहिर तरीन जादूगरों को जमा कर लिया और पूरे मिस्र को उस अजीम मुकाबले के लिए बुला भेजा। मैदान लोगों से भर चुका था, शोरो गुल हर तरफ गूंज रहा था, जबकि फिरौन अपने बुलंद तख्त पर बैठा अपनी नामी निहादी ताकत पर अकड़ रहा था। ऐसे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असा मुबारक हाथ में लिए पूरे वकार और रौब के साथ मैदान में दाखिल हुए। उन्हें देखकर जादूगरों ने तंजिया लहजे में कहा, ए मूसा, पहले तुम करोगे या हम अपना करतब दिखाएं? पहले तुम दिखाओ। ये सुनते ही जादूगरों ने अपनी लाठियों को जमीन पर फेंका, जो नजरों के धोखे से फौरन ही खौफनाक सांपों का रूप धार गईं। ये करतब देखकर अवाम हैरान रह गई और खुशी से झूमते हुए फिरौन के हक में नारे लगाने लगी। मगर अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी और वकार के साथ ये सब मंजर देखते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा जमीन पर फेंका तो वो एक हैबतनाक अजदहा बन गया और पलक झपकते ही जादूगरों के तमाम बनावटी सांपों को एक एक करके निगल गया। जैसे ही ये हकीकत सामने आई, वो जादूगर जो इस फन के सबसे बड़े माहिर समझे जाते थे, हक को फौरन पहचान गए और सजदे में गिरकर पुकार उठे, हम ऐलान करते हैं कि हम हजरत मूसा और हजरत हारून के रब पर ईमान ला चुके हैं। ये मंजर देखकर लोगों पर भी खुल गया। हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं।
कि ये कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी है। लेकिन फ़िरौन अपनी शिकस्त देखकर आग बगोला हो गया और गुस्से में चीख कर हुक्म दिया, इन नाकाम जादूगरों को सख्त सजा दी जाए। इतनी रोशन निशानी देखने के बावजूद उसके दिल पर तकब्बुर की मोहर लगी रही और वो अपनी जिद पर ही कायम रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम पर अपनी पकड़ मज़ीद सख्त कर दी और उन पर एक के बाद एक हौलनाक आज़ाब नाजिल होने लगे। सबसे पहले एक खौफनाक तूफान आया जिसने मिस्र के घरों, खड़ी फसलों और उनके झूठे बुतों तक को तहस नहस कर दिया। दरियाए नील पानी की शिद्दत से उभर उठा और ऐसी तुग़यानी आई कि दरिया किनारे से बाहर बहने लगा। ये वही नील था जिसे मिस्री पूजते थे और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझते थे, और आज वही उनके लिए आज़ाब बन चुका था। जब फ़िरौन ने ये तबाही देखी तो उसके होश उड़ गए। वो घबराकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिन्नतें करने लगा मूसा, अगर ये अजाब टल गया तो मैं कि वो जरूर अपने ईमान रब ले से आऊंगा। दुआ करें कि ये आज़ाब टल जाए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और तूफ़ान थम गया। मगर आज़ाब हटते ही फ़िरौन अपनी आदत के मुताबिक अपने वादे से फिर मुकर गया और ईमान न लाया। इस बदअहदी पर अल्लाह ने दूसरा आज़ाब भेजा तो टिड्डी दल का अजीम लश्कर जो उनकी बाकी मानदा फसलों, दरख्तों और खाने पीने के ज़खायर पर टूट पड़ा। मिस्र की सारी मईशत ज़राअत पर खड़ी थी, इसलिए इस आज़ाब ने उनकी कमर तोड़ दी और पूरी सल्तनत माशी बर्बादी का शिकार हो गई। अल्लाह ने फ़िरौन को वाज़ेह तौर पर दिखा दिया कि जिस सल्तनत और ताकत पर वो गुरूर करता था वो अल्लाह की कुदरत के सामने रेत का एक ज़र्रा भी नहीं। मगर फिर भी वो ईमान न लाया। मैं ही इस कायनात का रब हूं। फिर अल्लाह ने तीसरा आज़ाब भेजा और बेशुमार मेंढक उन पर मुसल्लत कर दिए। घरों के हर कोने में भर गए, बिस्तरों में, बर्तनों में, खाने में। यहाँ तक कि कोई शख्स बात करने को मुंह खोलता तो मेंढक उछलकर मुंह में घुस जाता। ये निहायत अजियतनाक आज़ाब था। फ़िरौन फिर घबरा कर वादा करता कि अगर आज़ाब हट गया तो ईमान लाएगा। मूसा, अगर ये अजाब टल गया तो मैं जरूर ईमान ले आऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आज़ाब हट गया, मगर फिर वो मुकर गया। इस सरकशी के बाद अल्लाह ने चौथा अजाब नाजिल फरमाया और दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस गए, मगर बनी इसराइल के लिए वही पानी साफ शफाफ रहा। फिर पांचवा अजाब आया, शदीद कहत साली। बरसात न हुई, फसलें सूख गईं, ज़मीन बंजर हो गई, हर तरफ भूख और मायूसी फैल गई। इसके बाद जो अनाज उन्होंने ज़ख़ीरा किया था उसमें जुएं और कीड़े पैदा हो गए जो सब कुछ खा गए। मगर फ़िरौन फिर भी ईमान न लाया। जब हुज्जत पूरी हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। बनी इसराइल निकल पड़े। आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे लोगों, अल्लाह हमारे साथ है, तुम परेशान ना होना। हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। उन्होंने असा समंदर पर मारा, समंदर दो हिस्सों में बट गया, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बनी इसराइल गुजरते चले गए। फ़िरौन भी अपनी फ़ौज के साथ समंदर में घुस गया, मगर जब आखिरी शख्स पार हुआ तो समंदर दोबारा मिल गया। फ़िरौन डूबते हुए चीखा, मैं अपने रब पर ईमान लाया। मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, मगर देर हो चुकी थी। और फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने इसके जिस्म को महफूज किया ताकि ये लोगों के लिए हमेशा इबरत की निशानी बना रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।